net profit for 2017 is given here, 12 lakhs. Weighted average number of equity shares during 2017, 5 lakhs. Average fair value, average fair value, fair value of share is 20 rupees. मतलब इक्विटी शेयर का फेयर मतलब मार्केट वैल्यू 20 रुपीज. वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स अंडर सुना है ऑप्शन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. मतलब हमने एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया है कि फ्यूचर में अगर आपको हमारे इक्विटी शेयर खरीदने हैं तो आप फ्यूचर में कम भाव पे खरीद सकते हो. ऐसा ऑप्शन दिया है, कंपलसरी नहीं. और शेयर का प्राइस क्या है? नहीं, शेयर का फेयर वैल्यू क्या है? 20. बट एम्प्लॉय को क्या बोला? अगर आपको शेयर खरीदना है तो 15 रुपए में खरीद सकते हो. मतलब 5 रुपए का क्या दिया हमने? बोनस एलिमेंट, मतलब फ्री एलिमेंट दिया है. अभी ये शेयर आज खरीदेंगे वो लोग के फ्यूचर में? फ्यूचर में. तो उसमें फ्री वाला एलिमेंट जो है उसका मुझे इक्विवेलेंट शेयर्स फाइंड करना पड़ेगा. और बाकी के लिए तो शेयर्स के लिए पैसा आने वाला है, वो तो पैसा फ्यूचर में आने वाला है. करेक्ट, वो पैसा आज नहीं आने वाला है. बट फ्री एलिमेंट के वजह से मेरा ईपीएस डाइल्यूट होगा. अभी कैसे करना है मैं आपको बताता हूं. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में. पहले क्या फाइंड करेंगे? अभी मेरे को बोलो, फ्यूचर में अगर एम्प्लॉई शेयर सब्सक्राइब करेंगे मतलब ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, उसके वजह से कुछ अर्निंग्स चेंज होगा कि सेम रहेगी? कैसे चेंज होगा?
तो डाइल्यूटेड अर्निंग्स, फ्यूचर में अर्निंग सेम रहेगा कि चेंज होगा? टोटल अर्निंग्स, अर्निंग्स तो सेम ही रहेगा। अभी तक हमने 3 जगह पे ये सीखा। डाइल्यूटेड ईपीएस इज कैलकुलेटेड व्हेन कंपनी इज हैविंग पोटेंशियल इक्विटी शेयर इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। पोटेंशियल इक्विटी शेयर में कन्वर्टिबल डिबेंचर, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर वाले 2 सम हमने किए। कन्वर्टिबल डिबेंचर मतलब डिबेंचर अगर कन्वर्ट होंगे इक्विटी शेयर में तो हमारा इंटरेस्ट बचेगा। प्रेफरेंस शेयर्स अगर कन्वर्ट होंगे तो हमारा डिविडेंड बचेगा। बट इसॉप दिया है हमने एम्प्लॉयज को, इसॉप, उसके कारण हमने कुछ, आज वो इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं मेरे पास, सिर्फ राइट्स दिए हैं मैंने, ऑप्शंस दिया है एम्प्लॉयज को कि तुमको खरीदना है तो तुम खरीद सकते हो। उसके वजह से मेरा प्रॉफिट पे क्यों इंपैक्ट आएगा? ईपीएस डाइल्यूट होगा बट अर्निंग्स विल रिमेन सेम ना। डिबेंचर है, प्रेफरेंस शेयर है तो उसमें सेविंग्स होता है अगर मैं कन्वर्ट करेगा तो। ये तो इसॉप्स हैं, ऑप्शन दिए हैं, वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसकी वजह से मेरा कोई पीएनएल डेबिट का आइटम अफेक्ट नहीं होने वाला है। करेक्ट? सो अर्निंग्स विल रिमेन सेम। ये समझा कि नहीं समझा? पक्का? अभी डाइल्यूटेड वेन्स कैसे फाइंड करने का? डाइल्यूटेड वेन्स फाइंड करना बहुत सिंपल है। कितने शेयर हमने इश्यू किए हैं? बरोबर है। ये 1 लाख शेयर हम एम्प्लॉय को, भाई तो ये 1 लाख शेयर का फेयर वैल्यू कितना है? फेयर वैल्यू कितना है पर शेयर? फेयर वैल्यू कितना है? 20 का फेयर वैल्यू है बट हम देंगे कितने में? तो 5 रुपया फ्री दे रहे हैं ना, उसके कारण मेरा ईपीएस डाइल्यूट होगा। फ्री में कुछ भी दिया, ईपीएस विल बी डाइल्यूटेड। सो आई कैन से बरोबर है। ₹5 दे रहे हैं ना बोनस, कितने में से? 1/4, 25,000 शेयर। बरोबर। अभी मेरे को बोलो, ये कंसिडरेशन के लिए हम एम्प्लॉय को शेयर इश्यू करेंगे, एम्प्लॉय हमें पैसा दे देंगे, बरोबर। ये पैसा अभी आने वाला है कि फ्यूचर में? तो इसके कारण फ्यूचर में अर्निंग बढ़ेगा, फ्यूचर में अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा, फ्यूचर में मशीनरी आएगा, फैक्ट्री आएगा, उससे हम कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे, अर्निंग्स भी बढ़ाएंगे और शेयर्स भी बढ़ाएंगे। मतलब ये 75,000 शेयर्स है ना, ये फ्यूचर में फ्रेश इश्यू होने वाला है। दैट विल नॉट अफेक्ट माई करंट ईयर ईपीएस। करेक्ट? नो डाइल्यूशन, मतलब इसके कारण कोई ईपीएस डाइल्यूट नहीं होने वाला है, करंट ईयर का ईपीएस डाइल्यूट नहीं होने वाला है। इसके कारण यस, ईपीएस विल बी डाइल्यूटेड। ये समझा कि नहीं समझा?
तो अभी डाइल्यूटेड वेन्स कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्ट करूँ ना यार? कितने लास्ट ईयर के शेयर्स थे? बराबर है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है मालूम है? दूसरा वर्किंग बताता हूँ, देखो इधर क्यों ऐसा हो रहा है। इसमें से पैसा कितने पे मिलने वाला है? तो जिसका पैसा मिल जाएगा वो तो नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, तो तभी पैसा मिलेगा, तभी अर्निंग बढ़ेगा, तभी फ्रेश इश्यू हुआ है। करेक्ट। कंसिडरेशन 15 रुपये मिलने वाला है मेरे को 20 में से। तो इक्विवेलेंट कितने शेयर कैश के लिए इश्यू हुए? 75। बाकी के 25,000। बोलो ये समझा क्या? पक्का? ये 75 क्यों माइनस किया? क्योंकि फ्यूचर में इश्यू होगा और उसका पैसा भी फ्यूचर में आएगा, रिसोर्स भी फ्यूचर में आएगा, सब फ्यूचर में होने वाला है। ये इसका कुछ नहीं मिलने वाला है फ्यूचर में, मतलब तो वो करंट ईयर के रिसोर्स कंटिन्यू होने वाले हैं। सो ये आंसर है 2.2। लिख लो। थर्टी लैक्स डिवाइडेड बाय 12 लैक्स कितना आ रहा है? 2.5 आया। अभी 30 लैक्स डिवाइडेड बाय ये कितना आ रहा है? 40,000 50 नहीं 80,000। सो 1280। 2. आई वो क्लियर समझा? ये लास्ट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रॉफिट बिफोर व्हाट? सो 75 में से क्या माइनस करेंगे?
फिर फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, वो पहले हुआ करता था, अभी नहीं है। ये क्या बोलते हैं, परक्विजिट्स पे टैक्स होता था, दैट इज फ्रिंज बेनिफिट। ये सब माइनस करो। क्या आया ये? नंबर ऑफ शेयर 93 लाख का क्या है, डिवाइडेड बाय 10, कितना आ रहा है? डन, लिखो। क्या 9.3? 9.3 लिखना है ना, बराबर छे ना? लिखो, क्या फाइंड करना है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? नंबर कितना? That's it. This is the end of समझा 20। AS 19 again practical standard।
interesting standard. Pure accounting standard. We'll talk about debit credit, means recognition and measurement both. Correct? First point, दो टाइप के लीज हैं, फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है, मैंने एसेट रेंट पे दिया, आई एम इंटरेस्टेड इन एसेट, आई विल कीप एसेट इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आई हैव जस्ट गिवन ऑन लीज, ही विल पे मी लीज रेंट फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, आई हैव गिवन हिम दैट एसेट जस्ट फॉर ऑपरेटिंग इट्स बिजनेस। फाइनेंस लीज में क्या होता है, इट इज बेसिकली अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एसेट, it is a financial transaction, it is basic. One of the example of finance lease is hire purchase. Hire purchase is a finance lease, of course finance lease में आता है, where buyer does not have sufficient finance, so vendor will finance that asset and he will ask buyer to pay that amount in installment. Once last installment is paid successfully, then ownership will be transferred. That is also lease. Till that period it is on lease. अपने को ऑलवेज क्या लगता है, लीज मतलब भाड़े पे दिया, वो ऑपरेटिंग लीज है। फाइनेंस लीज भाड़े पे नहीं है, फाइनेंस लीज में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, बट इट इज अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट बिटवीन टू पार्टीज। बहुत मस्त स्टैंडर्ड है, मजा आएगा। इसके बाद वाला तो बहुत जबरदस्त है, 22 देखना नहीं है ऑनलाइन तो नहीं बताएगा, तो इंडेक्स है आपके पास। नहीं क्यों, तो क्या मैं सिखाएगा, मेरे को आता है टैक्स आराम से। सो उसके बाद 3 स्टैंडर्ड बचेगा, मतलब 22 के साथ 4, 19 के बाद 4 बाकी है। वो तो एक लेक्चर का है, टाइम पास है, कुछ नहीं है, वो वॉल्यूम 1 में है। कौन बोला टफ है, हमने नहीं, वो नहीं पता, मुरुन में पूछ के देख, मैंने दिया मई 25 नहीं, सितंबर। हाँ ओ गुड, लोग पहचानते हैं। So lease, now what do you mean by lease? First understand lease. Lease is an agreement or arrangement between two parties. One party is called as lessor, other party is called as lessee. Lessor मतलब legal owner of the asset, who will give what? Who will transfer rights to use an asset to other person. एसेट नहीं देगा, उसका राइट्स देगा कि तुम यूज कर सकते हो। दैट पर्सन इज कॉल्ड एज लेसर, अनदर पर्सन इज कॉल्ड एज लेसी। गया कि गया, पक्का? क्यों देगा राइट्स यूज करने के लिए? ये प्रॉपर्टी हमने लीज पे लिया है, मतलब उसके जो ओनर है ना, उसने हमको राइट्स दिए यूज करने के लिए। क्यों? अगेंस्ट सीरीज ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स, पैसों के लिए, इन शॉर्ट। क्लियर? इसको बोलते हैं लीज। एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, उस पे से पिक्चर क्लियर हो जाएगा। पहले डेफिनेशन लिखो।
A lease is an agreement or arrangement where the lessor ब्रैकेट में लीगल ओनर ऑफ एन एसेट conveys, CONVEYS, conveys or transfer the rights to use an asset for an agreed period of time to lessee ब्रैकेट में अदर पार्टी in return for a payment or series of periodic payments. इधर तक समझा क्या? एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं फटाफट देखो। क्या लिखा? लेसर कौन रहेगा? क्या ट्रांसफर करेगा? बराबर है। और उसके सामने बराबर है। इसको हम क्या बोलेंगे? लीज। It is an agreement between two parties. One is lessor, where it is an agreement or arrangement between two parties where lessor
the legal owner of the asset will transfer what? Rights to use an asset to another party, that is lessee, against which series of periodic payments will be made. Do you agree with this? ये सोफा याद रहेगा, सोफा दिख रहा है ना, या इधर ड्रॉ करना है, कर लो. और ये सीरीज ऑफ पीरियोडिक पेमेंट को हम क्या बोलते हैं? मैं लीज रेंट क्या बोलते हैं? अभी क्या कंप्लीट किया? लीज का डेफिनेशन. Lease is an arrangement or agreement between two parties where one party, that is lessor, will convey or transfer the rights to use an asset to another party, that is lessee, against which series of periodic payment will be made. बराबर है? अभी next is very important. Types of lease. Two types. Okay. ये दो टाइप का लीज है. ये कभी आइडेंटिफाई करने का एट द बिगिनिंग ओनली. हाँ, AS 19 ने कौन सा लीज डिफाइन किया? फाइनेंस लीज. ऑपरेटिंग लीज के लिए बोला है अदर देन फाइनेंस लीज. फाइनेंस लीज इट इज बेसिकली फाइनेंशियल अरेंजमेंट बिटवीन टू पार्टीज. ऑपरेटिंग लीज अदर देन दैट. क्लियर? ऑपरेटिंग लीज मतलब इन शॉर्ट रेंट पे दिया 1 साल 2 साल 3 साल के लिए और वापस ले लिया. करेक्ट? Finance lease में actually I wanted to sell my asset but opposite person did not have sufficient money, so I entered into a financial transaction with that person. That is finance lease. Correct? लिखो, meaning लिखो पहले. It is a lease which transfers substantially all the risk and rewards incidental to ownership of an asset to lessee by the lessor. ये क्लियर? अंडरलाइन substantially risk and rewards. ये लीज में क्या ट्रांसफर होता है? रिस्क एंड रिवॉर्ड्स अटैच टू द एसेट्स आर ट्रांसफर टू द लेसी.
आगे उसमें लिखो ना, बट नॉट द लीगल ओनरशिप, बट नॉट द लीगल ओनरशिप। लिखा, आगे लिखो सम सिचुएशन, नेक्स्ट लाइन ना वो हो गया खत्म। अभी एक दो लाइन छोड़ के बुलेट डालो और एग्जाम्पल सही है। सम सिचुएशंस लीडिंग टू classification of finance lease। क्लियर? ये 5 सिचुएशन दिए हैं, पांचों का 5 अभी का भी बैठ करने का। क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे हमें आइडेंटिफाई और क्लासीफाई वेदर इट इज ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज, तो ये 5 सिचुएशन चेक करना पड़ेगा। 5 में से एक भी ट्रिगर हो गया देन इट इज फाइनेंस लीज। क्लियर? पक्का? खेले हम लोग? लिखो फर्स्ट, एक मिनट, एग्जाम्पल एक सेट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं लेसर हूं, करेक्ट? मैं आपको एसेट यूज करने का राइट्स दे रहा हूं। आप लेसी हो, डू यू अग्री? अगर आपके पास पूरा पैसा रहता तो मैं एसेट बेच ही देता इमीडिएटली, लीगल ओनरशिप भी ट्रांसफर कर देता, पोजीशन भी ट्रांसफर कर देता, बट यू डोंट हैव सफिशिएंट मनी टू पे ऑन आउटराइट बेसिस, तो मैं क्या करेगा? लीज पे देगा। कौन से लीज पे? फाइनेंस लीज पे, जिसमें ओनरशिप कभी ट्रांसफर करेगा एट द एंड। क्लियर? लिखो फर्स्ट, द ओनरशिप, अंडरलाइन ओनरशिप, must be transferred to lessee at the end of lease term। ये समझा? अगर ओनरशिप लीज टर्म के बाद 5 साल का लीज है, मैंने 5 साल का लीज में हम दोनों एंटर हुए हैं, और 5 साल के बाद में मैं अगर ओनरशिप ट्रांसफर कर देने वाला हूं तो इट इज अ फाइनेंस लीज। आज क्यों ट्रांसफर नहीं किया ओनरशिप? क्योंकि आपके पास पूरा सफिशिएंट फाइनेंस नहीं था। यू अंडरस्टूड दिस? फर्स्ट सिचुएशन क्लियर? क्या था? द ओनरशिप मस्ट बी ट्रांसफर्ड एट द एंड ऑफ lease term, then we can say it is a finance lease। clear? second, और है ये 5 में से कोई भी एक सिचुएशन ट्रिगर हुआ तो चलेगा। द लेसी हैज एन ऑप्शन नहीं, लेसी टू बाय at the end of lease term at lower than the fair value।
समझा? क्या लिखा? पहला क्या था? द ओनरशिप मस्ट बी ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म। अगर ये रहेगा तो फाइनेंस लीज है। सेकेंड, लेसी हैज एन ऑप्शन। हमने एग्रीमेंट वैसा बनाया कि लेसी को ऑप्शन दिया है कि अगर आपको खरीदना है तो आप एंड में खरीद सकते हो एट अ प्राइस विच इज लोअर देन द मार्केट प्राइस। समझा नहीं समझा? इन अदर वर्ड्स ये क्या हुआ? फाइनेंस लीज। आज क्यों नहीं खरीद रहा है वो लेसी? सफिशिएंट फाइनेंस नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? नंबर 1 and 2 clear, scholars? Number 3, the lease term covers the major part of the economic life of asset. समझा कुछ? क्या? The lease term covers what? Major part of economic life of the asset. मैंने इनको लीज पे एसेट दिया है 5 साल के लिए और एसेट का लाइफ है 7 साल। मतलब ये 5 साल तो इसके ही पास एसेट है। मतलब मेरा इंटेंट क्या था कि एसेट बेचना था। मेजर टाइम तो उनके पास है एसेट। मेजर मतलब किधर डिफाइन नहीं किया है, पर ऑथर का व्यू है मोर देन 75%। बट इंस्टीट्यूट ने एक आंसर में मोर देन 60% को भी वो लोग ने बोल दिया है मेजर है। बट वी विल स्टिक विथ 75% और मोर, विच इज क्वाइट लॉजिकल ना। 50% तो हो ही सकता है ना भाई। 10 साल का एसेट रहेगा लाइफ, 5 साल के लिए इनको दिया, फिर 5 साल के लिए इनको दिया। हाँ 5 मोर देन 5 तो भी क्या, 5 years और 1 month यार। तो मोर देन 50 आई डोंट अग्री। इट शुड बी 75% और मोर। लिखो उधर। एक मिनट, आपने लिखा ना, मेजर को अंडरलाइन कर दो। लीज टर्म अंडरलाइन करो। लीज टर्म कवर्स व्हाट? मेजर इकोनॉमिक लाइफ। ब्रैकेट में लिखो उधर, किधर? 75% और मोर। बोलो फर्स्ट क्या था? The ownership must be transferred at the end of lease term. Second, the lessee has an option to buy the leased asset at the end of lease term at a price which is lower than the fair market value. बरोबर है? Third one, the lease term covers major economic life of the asset. तो हम बोल सकते हैं फाइनेंस लीज है। फोर्थ, at the beginning of lease term, ये इंपॉर्टेंट है। at the beginning of lease term, comma, present value of MLP substantially covers the initial fair value of the leased asset. ये पढ़ से, initial fair value of the leased asset. Underline present value of MLP covers what?
इनिशियल फेयर वैल्यू ऑफ द लीज्ड एसेट। अभी मेरे को जरा एक बार आंसर दे दो। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी? एमएलपी का फुल फॉर्म सुन लो, मिनिमम लीज पेमेंट। मिनिमम लीज पेमेंट। अभी मिनिमम लीज पेमेंट पे कौन करने वाला है? तो मिनिमम क्या पे करेगा वो मालूम है? लीज रेंट एंड जीआरवी, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। लीज रेंट पे करेगा प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, मतलब कि लास्ट में मैं इतना तो दूंगा ही, उतना उसका गारंटी है, दैट इज जीआरवी। ये दोनों को ऐड करेंगे तो एमएलपी मिलेगा। अभी मेरे को बोलो, ये एमएलपी कौन पे करेगा? कभी। मतलब कभी, आज के फ्यूचर। अभी पे करेगा कि फ्यूचर में पे करेगा? अरे बेटा, बट आज पे करेगा कि फ्यूचर में पे करेगा? हाँ बस, तो फ्यूचर में पे करेगा तो ये कौन सा वैल्यू रहेगा? वो फ्यूचर वैल्यू रहेगा। उसका मेरे को क्या फाइंड करना पड़ेगा? आज का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू। अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, मतलब ये जो मुझे फ्यूचर में पे करने वाले हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू, आज का वैल्यू, ये मेरे को प्रेजेंट में 10 लाख पे करने वाले हैं, पर मैंने उसका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड किया, डिस्काउंटिंग किया और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड किया, तो प्रेजेंट वैल्यू आया 6 लाख। अभी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी कवर्स व्हाट? सब्सटेंशियली कवर्स व्हाट? इनिशियल फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। मेरा एसेट है ना 7 लाख का है, उसमें से 6 लाख तो यही देने वाली है, करेक्ट? इसका मतलब सब्सटेंशियली तो कवर हो ही रहा है ना, कि यही पैसा देने वाली है मेरे को, मेजर कॉस्ट मेरा कवर हो रहा है इनके ही लीज पेमेंट से, करेक्ट? तो ये कौन सा लीज रहेगा? मतलब क्या मालूम है, मेरे को एसेट में इंटरेस्ट नहीं है, मैं एसेट बेचने ही वाला हूं, क्योंकि जितने में खरीदा है उतना तो ये लीज का मेरे को रेंट देने वाली। सब्सटेंशियल मतलब okay, you mean to say substantial is bigger or major is bigger? Substantially is bigger. Substantial मतलब more than 90%। मेरा जो एसेट का कॉस्ट है ना, अगर मोर देन 90% आपके लीज रेंट से ही आने वाला है, एमएलपी से आने वाला है, मतलब मैं एसेट में मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं, मैं एसेट बेचने ही वाला था। मोर देन 90%, लिख दो उधर 90% और मोर। आगे लिखो, द एसेट गिवन ऑन लीज, लास्ट टर्म is of the asset given on lease is of specialized in nature, specialized in nature, and can be used by lessee without major modification।
विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन। ये समझा क्या? मतलब क्या मालूम है? आपने नहीं, आपको एक मशीनरी चाहिए था तो आप मेरे पास आया है, मशीनरी मैन्युफैक्चरर। आपने बोला मेरे को है ना ऐसा 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 ये स्पेसिफिक साइज का, ये स्पेसिफिक डिज़ाइन का कस्टमाइज्ड मशीनरी चाहिए। आई सेड ओके, मैं बनाता हूँ आपके लिए। फिर आप बोलते सर बट पैसा नहीं है मेरे पास पूरा, आई डोंट हैव सफिशिएंट मनी। आई सेड ओके, आई विल एंटर इनटू अ लीज। तो मैं लीज में एंटर हुआ, मैं बोला आप इंस्टॉलमेंट में पे कर देना। अभी ये एसेट स्पेशलाइज्ड नेचर का एसेट है, तो मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है एसेट में, मेरे को तो एसेट बेचना ही था, बट यू डिड नॉट हैव सफिशिएंट मनी, इसीलिए मैंने फाइनेंस लीज में आपको एसेट दिया है। समझा नहीं समझा? आपके जैसा मैं स्टूडेंट था ना, तब तक मेरे को लीज मतलब वही लगता था, भाड़े पे दिया भाड़े पे दिया भाड़े पे दिया। वो ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज में भाड़े पे नहीं दिया है, बट सामने के वाले के पास सफिशिएंट फंड नहीं है, इसलिए वो लोग एग्रीमेंट में एंटर होते हैं। क्लियर? पक्का? एन एसेट इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर विच कैन बी यूज्ड बाय लेसी विदाउट एनी मेजर मॉडिफिकेशन। मतलब उसके लिए बनाया है ना। समझा कि नहीं समझा? ये 5 सिचुएशन में से एक भी ट्रिगर हुआ तो फाइनेंस लीज, अदरवाइज ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज वाले ब्रांच में आओ ना, इट इज, देखो उधर, इट इज अदर देन फाइनेंस लीज। Summary for understanding. Summary for understanding. ये स्टैंडर्ड का लैंग्वेज नहीं है। समझा? एसेट कौन रिकॉग्नाइज करेगा? समझा नहीं समझा?
कहाँ क्या बोली, समझा ही नहीं मेरे। कॉस्टिंग में, हाँ क्या, नहीं नहीं, कौन परचेस करेगा, मतलब हायर परचेस में वही तो ओनर। ऐसा नहीं होता है उधर, एचपी बायर एचपी वेंडर होता है। वेंडर इज नॉट द वेंडर, इज लीगल ओनर। हाँ बट वेंडर इज द लीगल ओनर, बराबर। बट एसेट का पोजीशन किसके पास है, तो वो विल रिकॉग्नाइज द एसेट, वो विल रिकॉग्नाइज द एसेट। परफेक्ट, तो हम अकाउंट्स में क्या फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली एचपी बायर विल रिकॉग्नाइज द एसेट, एंड बायर मतलब लेसी, यहाँ पे जिसको एसेट मिलने वाला है वो बायर है, वो एसेट रिकॉग्नाइज करेगा, जिसके बुक में एसेट रहेगा वही डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। करेक्ट या, इधर तक समझा, ये लेसर लेसी समझा ना। लेसर मतलब जो दे रहा है, जो एसेट दे रहा है, लेसी मतलब जो ले रहा है, तो देने वाला कौन रहेगा, सेलर वेंडर, और लेने वाला बायर। सिंपल। एक और पॉइंट लिखना है, जगह है आपके पास तो लिख लो, इसमें लिखो नॉर्मली फॉर लॉन्गर पीरियड। फाइनेंस लीज क्या होता है, नॉर्मली फॉर अ लॉन्गर पीरियड, और उधर नॉर्मली फॉर अ शॉर्टर पीरियड। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। That's it। क्या कंप्लीट किया, 2 पॉइंट, डेफिनेशन डन एंड टाइप्स ऑफ लीज डन, अभी वो बहुत कुछ है। करेक्ट, चलो अभी एक 2-5 मिनट का ब्रीदर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट। चलो पढ़ते हैं। स्टार्ट करें। अभी क्या सीखना है सुन लो। वी कंक्लूडेड विथ 2 पॉइंट्स, फर्स्ट इज व्हाट, डेफिनेशन, एंड सेकंड टाइप्स ऑफ लीज। अभी हम प्योर अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। करेक्ट, वी विल लर्न प्योर अकाउंटिंग। आई कैन से फर्स्ट वी विल लर्न accounting for finance needs। देखो, फाइनेंस लीज आज पूरा लेक्चर चलेगा, कल का लेक्चर में भी फाइनेंस लीज पे बहुत सारे सम्स रहेंगे। करेक्ट, बाद में ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज का अकाउंटिंग में कुछ नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। फाइनेंस लीज का अकाउंटिंग कैसे करने का, किसके बुक में पहले बात कर रहे हैं वो बोलो। लेसी मतलब बायर के सेलर,
बायर, मतलब मैंने मेरा एसेट इनको लीज पे दिया तो वो लेसी है, मैं लेसर है, उनके बुक में अकाउंटिंग कैसे होगा, पहला वो डिस्कशन है। करेक्ट? बोलो। एसेट विल बी रिकॉग्नाइज्ड, नहीं नहीं एक मिनट, एसेट विल बी in the books of leasing, correct? At what amount? Fair value of asset or present value of MLP, whichever is lower. समझाइए। इनिशियल रिकॉग्निशन, लेसी, लेसी मतलब बायर के बुक में एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे, करेक्ट? क्या वैल्यू पे? इनिशियल फेयर वैल्यू, इनिशियल फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी विच एवर इज लोअर। लिखो फर्स्ट पॉइंट, lessee should recognize the lease as an asset मतलब लीज को एसेट की तरह ट्रीट करेंगे, एसेट बराबर एंड करस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी। एट लोअर ऑफ the following two. Next line bullet, फुल फॉर्म लिखना। ये एमएलपी कैसे मिलेगा? लीज रेंट प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। एंट्री क्या आएगा? एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी अकाउंट और लेसर अकाउंट, दो में से कोई भी लिखो। समझा कि नहीं समझा? इनिशियल रिकॉग्निशन हो गया, आगे लिखो। लीज पेमेंट्स
to be apportioned between the finance charges, ब्रैकेट में लिखो इंटरेस्ट, and reduction of the outstanding liability. That is principal amount. Done? अभी ना आपको जर्नल एंट्रीज सिखाता हूँ कि एंट्रीज कैसे होंगे। सबसे पहले क्या आएगा बोलो? इनिशियल रिकॉग्निशन, एंट्री बोलो। एसेट डेबिट होगा, फिर ईयर एंड को क्या होगा? क्या लिखा? IDT, ये एंट्रीज आएंगे शॉर्ट फॉर्म IDT, समझा? इंटरेस्ट ड्यू, फिर क्या होगा? बराबर। इंटरेस्ट ड्यू बोलो आराम से, पहले एंट्रीज देख लो बाद में लिखो। क्या एंट्री आएगा बोलो? इंटरेस्ट, हम कौन है पहले वो बोलो, लेसर के लेसी? तो लेसी इंटरेस्ट पे करेगा कि रिसीव करेगा? पे करेगा। सो इंटरेस्ट इज अवर इनकम और एक्सपेंस, तो एंट्री क्या करेगा? इंटरेस्ट ड्यू मतलब पेबल का एंट्री करना है। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू या लेसर अकाउंट, बराबर। फिर इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, एंट्री बोलो। करेक्ट, एंट्री एंड फिर ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर करेंगे? P&L में दोनों ट्रांसफर हो गया। कौन सा ईयर हो गया? अभी बोलो आगे। क्या आएगा वापस? क्या आएगा?
इसलिए तो बायट करवाया, बायट हो गया तो हो गया। ये आपका हायर परचेज चैप्टर है ना। क्यों, क्या है, ओनरशिप ट्रांसफर होगा उसका ना। पे हुआ ना, इंस्टॉलमेंट इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बोथ। ईएमआई में क्या इंटरेस्ट रहता है कि नहीं रहता है, होता है ना। फिर दिमाग बहुत है, ये तेज है इसका दिमाग। आईडीटी समझा नहीं समझा, पक्का। ईयर 3 में बोलो सेम आएगा, ईयर 4 सेम, 5 सेम, जितना भी साल रहेगा आईडीटी हर साल आएगा। दैट्स इट, क्लियर। इधर एंट्रीज लिख लेना, कॉपी करो। डन। क्या सीखा, किसका अकाउंटिंग, फाइनेंस लीज, उसमें भी लेसी, लेसी का अकाउंटिंग, बरोबर है। चलो स्टार्ट करो। A Limited has taken asset on from, information is given below। A कौन है, एंड सी लेसर, बरोबर। लीज टर्म, फेयर वैल्यू, किसका फेयर वैल्यू है ये, एसेट का फेयर वैल्यू है, करेक्ट। लीज रेंट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। जीआरवी, जीआरवी क्या होता है, गारंटेड रेसिड्यूअल वैल्यू। ये किसने गारंटी दिया है, लेसी ने, कि एट द एंड में इतना तो पे करूंगी, करेक्ट। अगर एसेट मुझे दे देंगे तो मैं इतना पे करूंगी, गारंटेड में इतना दूंगी। एंड एक्सपेक्टेड रेसिड्यूअल वैल्यू कितना है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, मतलब लेसर जिसने एसेट दिया है ना, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे को 3 लाख मिलेगा मार्केट से, लेसी बोलती है मैं 1 लाख दे सकता हूँ, जीआरवी 1 लाख गारंटेड, बाकी का 2 लाख क्या है, अनगारंटेड रेसिड्यूअल वैल्यू, याद रहेगा। इम्प्लीसिट इंटरेस्ट रेट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट रेट, इट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आईआरआर। ये अपने को डिस्काउंटिंग के लिए काम आएगा। फिर क्या लिखा है, लेसर बाद में करना, पहले लेसी 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 खेलते, बराबर। लिखो क्वेश्चन नंबर 1। as per AS 19, leases, lessee should recognize the lease as an asset and corresponding liability at an amount, नहीं, at
lower of the following two. Initial कितना है फेयर वैल्यू चेक करो। वो तो ऊपर ही लिखा ना, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी क्या करेंगे, फाइंड करना पड़ेगा। यू नो, एक मिनट, प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग पता है ना? हाँ, हमें लीज, एक मिनट, एमएलपी का फुल फॉर्म कौन करेगा, क्या क्या पे करेगा? लीज रेंट प्लस जीआरवी। ये अभी पे करेगा कि फ्यूचर में? तो वो फ्यूचर वैल्यू है, उसको मेरे को डिस्काउंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट करना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर में जाएंगे तो ऐड, इंटरेस्ट ऐड होता है, उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट में आएंगे, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंटिंग। योर अभी डिस्काउंटिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया? लो कैलसी। एक काम करो, पहले टॉप मार्जिन में लिखना क्या क्या लिखवा रहा हूं मैं। देखो, 100 डिवाइडेड बाय 114.97 इक्वल टू करने का, फिर कैलसी, फिर 2 बार इंटू करने का, फिर इक्वल टू, तो सेकेंड ईयर, फिर इक्वल टू थर्ड ईयर, एंड फिर इक्वल टू फोर्थ। समझाइए कैलसी पे कैसे करना है? हाँ, 1 डिवाइड बाय 1.1497 करेंगे तो भी चलेगा। किधर सीख के आती है रे ये? एन्यूटी, गुडविल में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। 1 क्यों नहीं लिया मैंने? क्योंकि फिर वो पॉइंट में परसेंटेज रहेगा तो फंस जाएंगे कि अभी कितना लूं एंड क्या करूं, इसलिए 100 लिया तो इजी हो जाता है। 5.0897%। तो अभी ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1 डिवाइड बाय क्या लूं, इसलिए 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर। करेक्ट? अभी मेरे को बोलो, 100 डिवाइड बाय 114.97 लो कैलसी पे प्रियल, 100 डिवाइडेड बाय 114.97 इक्वल टू, बस कितना आया? 86, 4 डिजिट या 4 डिजिट, 3 डिजिट 4 डिजिट बोथ आर अलाउड। इंस्टीट्यूट कभी कभी 3 डिजिट लेता है, कभी कभी 4 डिजिट लेता है। 9, पहले समझाइए पक्का। ये क्या है? 8698 फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर। 1 मिनट, इसका मीनिंग सुन लो। 1 साल के बाद मुझे 1 रुपया मिलने वाला है, उसका आज का वैल्यू 86 पैसे है, बराबर। फिर इंटू इक्वल टू, आई वो प्रियल, इक्वल टू इक्वल टू, इसका मीनिंग बोलो 0.5724। 4 साल के बाद 1 रुपया मिलेगा, उसका आज का वैल्यू 57 पैसे है। अभी बोलो मेरे को 1 रुपया, हम 1 रुपया पे करने वाले हैं, इनफैक्ट लेसी हैं हम, तो हम 1 रुपया पे करेंगे कि 6 लाख पे करेंगे? 4 साल के बाद, 4th ईयर के एंड में, व्हाट वी विल पे, 1 रुपी वी विल पे और वी विल पे 6 लाख रुपीज।
तो 6 लाख को मैं इससे मल्टीप्लाई कर देगा, तो मेरे को मिलेगा कि आज का भाव कितना उसका, करो मल्टीप्लाई। फर्स्ट वाला बेटा, ये टेबल बनाओ। ये टेबल से क्या मिला मेरे को, ऑफ ml। क्लियर। नेक्स्ट लाइन बोलो, लोअर कौन सा है? देखो नेक्स्ट लाइन, therefore leased asset and lease liability shall be recognized at 1485,590 being lower, बराबर। बोलो कौन सा, क्या कंक्लूड किया ये? इनिशियल मेजरमेंट के इनिशियली क्या वैल्यू पे हम रिकॉर्ड करेंगे, बरोबर है। अभी सच बोलूं ना, ये मैंने अभी जितना किया ना उस पे 3 क्वेश्चन आ गए, बट ये फर्स्ट क्वेश्चन करने को 2 घंटा लग जाता है। क्यों लेसी का बुक, फिर लेसर का बुक। हम क्या करेंगे, आज लेसी का बुक कंप्लीट कर देते हैं, लेसर अपन बाद में सीखेंगे, उसके पहले बाकी के सम्स कर लेंगे, फिर क्वेश्चन 1 वापस कंटिन्यू होगा, करेक्ट। हाँ 1 मिनट, क्या पहले क्या बनाया, इनिशियल मेजरमेंट हो गया, बरोबर। ना ना अभी भी रिकॉग्निशन नहीं, अभी है ना इंटरेस्ट टेबल आएगा। रिकॉर्ड करने के लिए मेरे को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, सो इंटरेस्ट टेबल। बिगिनिंग नहीं लिखना है क्योंकि डाउन पेमेंट नहीं है, नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट ईयर 1 लिखेंगे तो भी चलेगा। क्या करना है, डायरेक्ट लिखें ईयर 1, मतलब सीधा एंड ऑफ ईयर 1। अभी मेरे को आराम से सोच समझ के बोलना। ये टेबल क्या बना रहा है मालूम है, लाइबिलिटी पे हम इंटरेस्ट पे करने वाले वो टेबल है। सो व्हाट इज अवर इनिशियल रिकॉग्निशन एंड इनिशियल मेजरमेंट, मेजरमेंट कितना इनिशियल, एसेट एंड लाइबिलिटी दोनों इतने पे ही आएगा ना, 14। मेरा एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी इतने से क्रेडिट हुआ है, तो ये लीज लाइबिलिटी बेसिकली ये टेबल लाइबिलिटी का टेबल है। अभी बोलो इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 14.97%। ठीक है, फिर माइनस इंस्टॉलमेंट पेड, बोलो कितना पे करने वाले हैं, करो माइनस, कितना आ रहा है। हाँ नहीं नहीं, रुपीस तो राउंड ऑफ ही होएगा ना बेटा, लाख्स करोड़ रहेगा तो तुम डेसिबल में रखो। अभी प्लस माइनस करो, देखो ये 1485,590 प्लस इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट, 9 रियल आओ फिगर आए वो तो डर ही गए, ऑड आए वो नहीं थोड़ो 14.97%।
नहीं करना है वो। लास्ट ईयर ऑलवेज इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर रहेगा, बिकॉज लास्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट 6 लाख है, ये दोनों का डिफरेंस विल बी इंटरेस्ट, बिकॉज लास्ट में क्लोजिंग विल बी 0। छः लाख पे करने वाले हम लोग, और 521,874 का प्रिंसिपल था, तो बाकी का एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट रहेगा। ये कौन सा टेबल बनाया, इसको फाइनेंस चार्जेस बोलते हैं ये चैप्टर में। एग्जाम में अकाउंटिंग एंड ऑल वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग, बट पहला सम है तो इसमें सब करवा रहे हैं, अकाउंटिंग नहीं पूछेंगे। 5 मार्क में कितना, अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, अभी ये 4 साल का जर्नल एंट्रीज करना है। 5 के 14 के लिए पूछेंगे, ये दो, एक ये पहले ये पूछेंगे क्या प्राइस पे रिकॉग्निशन होएगा, इनिशियल मेजरमेंट दे विल आस्क एंड ये टेबल दे विल आस्क, पर हम पूरा अकाउंटिंग भी कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। ये टेबल बनाया, बनाओ। कल ये रिवाइज करके आना, तो कल का लेक्चर बहुत इजी हो जाएगा। एंट्रीज क्या है, इनिशियल रिकॉग्निशन, एंट्री विल बी, नाम दिया है क्या एसेट का, एसेट अकाउंट डेबिट, बोलो इनिशियली क्या अमाउंट पे आएगा, इधर 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 देखो, ये पूरा टेबल के ही ऑर्डर में जाएंगे। 1485,590 बरोबर है, क्लियर, ओके। अभी ईयर एंड आया, क्या आएगा बोलो, आई मतलब तो इंटरेस्ट नहीं लिखने का, एंट्री एंट्री बोलो, इंटरेस्ट इज आवर इनकम और एक्सपेंस, सो ऐसे लिखने का। फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट, AS 19 का ये लैंग्वेज है। टू व्हाट, टू 390, समझा कि नहीं समझा, कौन सा ईयर कंप्लीट किया, ईयर 2 तुम लोग कर सकते हैं क्या, करो। टेबल से लेना बेटा, इंटरेस्ट इधर से, इंस्टॉलमेंट इधर से, बराबर। रिवाइज करके आओ कल, टुमारो वी विल गो फॉर दिस स्टैंडर्ड ओनली। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।